बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में पेश कर दिया गया है। सेनेट के इजलास में मामूल की कार्रवाई को वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुजारिश पर मुअत्तल करके इस 27वीं आईनी तरमीम को पेश कर दिया गया। इस 27वीं आईनी तरमीम को चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कमेटी के सुपुर्द भी कर दिया। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि अभी चूँकि ये 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट आज ही ऐवान में पेश हुआ है, लिहाजा इसको पढ़े बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो मेरा ये मुतालबा है कि पूरे हाउस पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए। जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ये कहना था कि ये मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की सालमियत पर एक हमला होगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, हम आपको ये बात बताते चले आ रहे थे कि 27वीं आईनी तरमीम का बिगल बच चुका है और 27वीं आईनी तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर करवाने के लिए हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने लंगोट भी कस ली हैं। और इस ज़िमन में मुस्लिम लीग नून के बेशतर जो वफाकी वज़रा थे उनकी ड्यूटियाँ भी लगा दी गई थी कि वो पार्लियामान के अंदर मौजूद जितनी भी जमातों के अरकान हैं उनके साथ राब्ते करें, उन्हें इस 27वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के बारे में एतमाद में लें। हमने आपको ये भी बताया था इसी मकसद के लिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब भी मुतहरिक हुए थे और उन्होंने भी जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्तों का सिलसिला जारी रखा था, उनके साथ मेल मुलाकातें भी की और उन्हें इस बारे में एतमाद में भी लिया। जबकि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, MKM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को एतमाद में लिया। तो फिर आज जो है, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में बताया, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में पेश कर दिया और उस तरमीम को अब कमेटी के सुपुर्द भी कर दिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना था इस मौका पर कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने इस तरमीम को पेश कर दिया है जो कि कमेटी के पास जा चुकी है। अब हम जो है वो अरकान से राय लेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने यह भी बताया कि 27 नवंबर को जॉइंट चीफ्स का ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उन्होंने इस जो मुजव्वज़ा जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में भी अरकान को एतमाद में लिया। फिर उन्होंने कहा कि हमने जितने भी अरकान हैं उन सब को ऑन बोर्ड लिया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी बताया कि इजाज़ुल अक़सा इजलास में शिरकत नहीं कर सके तो उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए इसके बारे में एतमाद में लिया गया। और आज हम आपको ये भी बताते चले कि वफाकी कबीना का खुसूसी इजलास भी मुनक्कद हुआ और वफाकी कबीना के खुसूसी इजलास में जो कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की सदारत में मुनक्कद हुआ तो उसमें भी इस आईनी तरमीम की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई। तो MKM पाकिस्तान के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया कि MKM पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में लिया गया, MKM पाकिस्तान के लोगों ने इसकी हिमायत की। उन्होंने यह भी बताया कि MKM पाकिस्तान ने जो बल्दियाती निज़ाम के वाले से जो तरमीम दी हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने जो है वो आमादगी का इजहार किया। तो जिस कमेटी के पास ये तरमीम जाएगी तो उसके पास हमारा भी तरमीमी बिल होगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी मंजूर हो जाएगा और उन हमारी जो तैयार करदा जो मुजव्वज़ा तरमीम है उनको भी मान लिया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यही बताया कि हम अपनी तजावीज़ों के बारे में मुस्लिम लीग काफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को भी एतमाद में ले चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी इसी के अरकान से 27वीं आईनी तरमीम के बारे में राय ली, जिसमें उन्होंने इत्तेफाक से ये फैसला किया कि जो 243 जो इसकी जो है आर्टिकल है उसकी पीपल्स पार्टी हमायत करेगी। NFC अवार्ड के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रखती है और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है क्योंकि हमने ये 18वीं आईनी तरमीम को पार्लियामान से मंजूर करवाया था, तो पीपल्स पार्टी कैसे इसको ख़त्म करने में शरीक हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी जो है NFC अवार्ड का जो शेयर है उसकी हवाले से जो है वो तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी वालों का ये भी कहना है कि अगर सूबे अगर वफाक जो है वो टैक्सेस का हदफ इकट्ठा करने में नाकाम है तो उसके लिए FBR को मुतहरिक किया जाए। FBR वाले जो है वो अपना काम करें, वो लोगों से टैक्सेस इकट्ठा करें, लेकिन सूबों का शेयर कम करने की हम किसी की भी कीमत पर इजाज़त नहीं देंगे। तो अब 27वीं आईनी तरमीम को चूँकि पेश किया जा चुका है और ये कमेटी के पास मामला जा चुका है, अब इस पर जो है वो तमाम अरकान राय देंगे
करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने क्या उम्मीद करनी है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि वो इस पर इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे और इसको मुतफिका तौर पर वो मंजूर भी करवा लेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।